इस वीडियो में अफ़गान रूल हम कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट के वीडियो में हमने मिडिवल हिस्ट्री का हम अभी तक कवर कर रहे थे। मुग़ल एम्पायर तक का सिस्टम हमने सारा देख लिया था, किस तरह से डायनेस्टीज़ आ रही थी, उसके रूलर कौन थे, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा था वो हम सारा कवर करते जा रहे थे। तो आज के इस वीडियो में अफ़गान रूल हमने कवर करना है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है कश्मीर की, वो एक तरह से यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। इस डायनेस्टी के बाद मुस्लिम रूल जो है वो कश्मीर में वो भी एंड हो जाएगा इस डायनेस्टी के एंड होने के बाद। तो ये जो अफ़गान रूल कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, डार्केस्ट पीरियड अगर किसे कहा जाता है कश्मीर में, क्योंकि डार्केस्ट पीरियड रहा था, सबसे डेंजरस पीरियड रहा था, तो ये अफ़गान रूल वाला ही रहा था। हालांकि पर्पस ये था कि इनको बुलाया गया था कि अभी जो क्रुएलिटी हो रही है इनिशियल लेवल पर, अभी जो हो रही है उसे ख़त्म करा जाए, तो आप एक पीसफुल माहौल बनाओगे। लेकिन उसका जो है वो अपोजिट हो चुका था और क्रुएलिटी यहाँ पर आ चुकी थी। अब हम जो भी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं वो कवर करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम बात करेंगे अफ़गान रूल की, तो अफ़गान रूल की अगर हम बात करेंगे, अफ़गान रूल भी से कहा हो सकता है। दुरानी एम्पायर करेंगे तो भी गलत नहीं होगा, पठान एम्पायर करेंगे तो भी गलत नहीं होगा, किसी भी तरीके से नाम बुला लो, सेम हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। जो 67 ईयर्स का था अफ़गान रूल का टाइम पीरियड, इसे डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर की। यह पॉइंट आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कश्मीर जो है वो 5 अफ़गान किंग्स के कंट्रोल में रहा। 67 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर जो है 5 रूलर्स थे उनके कंट्रोल में रहा। 5 तरह के रूलर्स हैं अफ़गानी। वो कौन से थे? सबसे इंपॉर्टेंट नाम अहमद शाह अब्दाली, फिर तैमूर शाह, ज़मन शाह, शाह शुजा और महमूद शाह। आपको 5 नाम देखने को मिल रहे हैं। इनके कंट्रोल में कश्मीर रहा। ये 67 ईयर्स तक की बात करें अफ़गान रूलर या अफ़गान रूल की अगर हम बात करेंगे। अब ऐसा भी नहीं था कि 67 ईयर्स जो थे वो बड़े ही डेंजरस रहे थे, बीच में थोड़ा टाइम सही भी आया था। लेकिन अगर हम एवरेज निकालेंगे तो सबसे क्रूअल टाइम अगर कोई रहा है हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर की, तो वो यही रहा है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 28 अफ़गान गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स की बात करो, उन्होंने रूल करा है। क्योंकि ये डायरेक्टली रूल नहीं क्या करते। जो रूलर्स की मैंने 5 रूलर्स की स्टार्टिंग में आपसे बात करी, अपने गवर्नर यहाँ पे रखेंगे, फिर वो गवर्नर रूल क्या करते थे, इस तरह की पोजीशन हुआ करती है। और कहा जाता है कि अफ़गान जो है वो जैसे फूल तोड़ना उनके लिए एक, जैसे फूल तोड़ना और गर्दन काटना उनके लिए सेम टू सेम था। कोई ज़्यादा डिफरेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते इनमें, इन दोनों बातों में, कि फूल तोड़ना आसान काम है और किसी की गर्दन काटना वो डिफ़िकल्ट काम है। दोनों सेम काम थे उस टाइम पे जब अफ़गान का रूल यहाँ पे चल रहा था। और कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें, मैक्सिमम जो है वो माइग्रेट कर चुके थे वहाँ से। और ऐसा एक जो बुक्स हैं जहाँ पे इनके बारे में चर्चा की जाती है, वहाँ पे कहा कि 11 कश्मीरी जो पंडित फैमिलीज उन्होंने सर्वाइव करा था वहाँ पे। या तो आप धर्म परिवर्तन करो या मारे जाओगे, फिर यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। तो कई सारे जो भाग गए थे 11 कश्मीरी जो पंडित फैमिलीज उन्होंने सर्वाइव करता है, ऐसे कहा जाता है। कुछ बुक्स जिनमें से जो डाटा आपसे मैं भी शेयर कर रहा हूँ, जो आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अफ़गान रूल की, जैसे गुलशन दस्तूर जो नाथ पंडित जी के द्वारा लिखी गई, बाग सुलेमान के, फिर मजमू तवारिख, किफ़ायत इंतज़ामी, वाजी तवारिख, तारिक हसन, इस तरह की कुछ बुक्स है जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अफ़गान रूलर्स के बारे में, जो अफ़गान का टाइम पीरियड रहा उसके बारे में। बाकी आपको बताना चाहूँगा, ये जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप वीडियोस देख रहे हो, प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर वीडियोस अरेंज हैं। अगर आप सीक्वेंस में देखना चाहते हो तो सीक्वेंस में वीडियोस अरेंज, और साथ ही कंप्लीट वीडियो भी है जहाँ पर एक ही वीडियो में पूरी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आपको बता दी गई है। वो वहाँ पर जाके वो भी देख सकते हो। बाकी अगर आप जैसे किसी भी तरह का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो फीमेल सुपरवाइज़र का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे आप फॉरेस्ट किसी भी तरह के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन में भी क्लासेस चल रही हैं जहाँ पर लाइव क्लासेस भी चलती रहती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, AKS क्लासेस के नाम से है। या फिर आप फुल कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करना चाहते हो, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर टेस्ट सीरीज़ भी अटैम्प्ट करना चाहते हो तो अटैम्प्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे अहमद शाह अब्दाली। जो 5 नाम आपको बताते हैं, पहला नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली। तो 1753 में कि वो अफ़गान की आर्मी को इनविटेशन मिलता है। कश्मीर के 2 आदमी थे, मीर मुकीम और ख्वाजा ज़ाहिर। ये कहते हैं कि मतलब वही है कि कश्मीर को बचा लो, क्रिएलिटी हो रही है, अपने कश्मीर को बचाना। इनवाइट इनसे पहले भी कई बार ट्राई मारा था, लेकिन तब सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस टाइम क्या था, इस टाइम कश्मीर के लोग साथ दे रहे थे। अगर कश्मीर के लोगों को साथ मिल रहा तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, हेल्प मिलने वाली। तो इस बार ईजी बन चुका, तो वो हुआ भी था। और जो मीर मुकीम और ख्वाजा ज़ाहिर की बात करेंगे, इन्होंने इनविटेशन दिया। तो अब्दुल्ला खान इशक अकासी की बात करें, ये बेचते फोर्सेस वगैरह वहाँ पे शोपियाँ वाले साइड में। 15 दिनों को लड़ाई चलती है। उस लड़ाई में अफ़गान की जो आर्मी है एक तरह से वो जीत जाती है। अगर अफ़गान की आर्मी जीत चुकी है, इसका मतलब कि अफ़गान का रूल वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जो गवर्नर होता है उस टाइम पे कश्मीर को उन्हें कैप्चर कर दिया था, काबुल में भेज दिया जाता है, काबुल साइड चलो तुम यहाँ पे। और जबकि अकासी की बात करेंगे, थ्रोन अपने कब्जे में ले लिया। और ये अब्दाली की बात करेंगे, अहमद शाह अब्दाली का वॉइसराय बन के कश्मीर में रूल करना स्टार्ट करना है।
अहमद शाह अब्दाली से हेल्प मांगी गई, इस तरह से आप कह सकते हो। तो टीम भेजी गई किसकी तरफ से, अब्दुल्ला खान इशक अक्कासी की हेल्प से, कि तुम जाओ और वहाँ पे जाकर देखो क्या है, किस तरह से जीतना है। तो अब्दुल खान इशक अक्कासी की एंट्री होती है कश्मीर, शोपियां सेल में लड़ाई होती है। कौन विनर रहा, अब्दुल खान इशक अक्कासी विनर रहा। अगर ये विनर रहा तो अहमद शाह अब्दाली का वाइसराय बन के जो है ये रूल करना स्टार्ट करना है कश्मीर में। अगले 5 सालों तक यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेरर का माहौल बना के रखा होता, रूथलेसली लोगों को मारा जा रहा था। इस तरह के इंसिडेंट वहाँ पर देखने को मिल रहे थे। कब, जब ये लड़ाई जीत चुके हैं। और अब हम बात करेंगे अब्दुल्ला खान इशक अक्कासी की बात करेंगे। एज अ वाइसराय वहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। वाइसराय मतलब अहमद शाह अब्दाली तो है नहीं, जो भी करना सब कुछ इसी के कंट्रोल में, अपनी मर्जी से जो ठीक लगे वो करते जाओ। फिर उसके बाद आगे की कहानी की तरफ चलते हैं। ये नाम आपको देखने को मिल रहे हैं तो अब्दुल हसन खान और सुखजीवन राम, इन दोनों ने मिलकर लगभग 8.5 ईयर्स तक अपना रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश करता है। इसका मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए कह सकते हो कि जो अफगान का रूल है वो हटा था और फिर दोबारा आया था। आप इस तरह से भी समझिए कि अफगान रूल आया, कुछ टाइम के लिए वो हटा, फिर दोबारा से इस्टेब्लिश हो चुका था। अब वो हटा कैसे वो समझ लेते हैं। जैसे अब्दुल्ला खान इशक अक्कासी की बात करें, लूट कर लिया, प्लंडर वगैरह कर लिया, उसके बाद वो जो है काबुल की तरफ जा रहा है, यानी कि कश्मीर छोड़ के जा रहा है। और चार्ज किसको दे दिया, अब्दुल्ला खान अब काबुली की बात करें, इसे चार्ज दे दिया। खुद ही लूटना था, लूट लिया, अब चले गए अपने रास्ते की तरफ, कश्मीर छोड़ के बाहर की तरफ। और पीछे चार्ज किसको दे दिया, अब्दुल्ला खान काबुली को चार्ज दे दिया। और काबुली की बात करेंगे, जिसे चार्ज दिया है, ये सुखजीवन मल को अपना चीफ एडवाइज़र अपॉइंट कर देता है। क्लियर हो गया, कहानी समझते जाइए। अब्दुल खान इशक अक्कासी की बात करें, प्लंडरिंग कर लिया, लूटने का काम कर लिया, कश्मीर छोड़ के चले गए। पीछे चार्ज किसको दे दिया, अब्दुल्ला खान काबुली को चार्ज दे। जब काबुली को चार्ज मिला, काबुली ने एक चीफ एडवाइज़र जो मुझे सलाह वगैरह देगा, वो किसको अपॉइंट किया, सुखजीवन मल को अपना चीफ एडवाइज़र अपॉइंट कर। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद एक लोकल लीडर था जो कश्मीरी मुस्लिम्स का, हर एक जगह में लोकल लीडर होता है, तो कश्मीरी मुस्लिम्स का एक लोकल लीडर हुआ करता था, अब्दुल हसन नाम था। अब्दुल हसन बंदे की बात करेंगे, वो चाहता था कि जो अफ़गान का जो रूल है या अफ़गान के जो रूलर्स हैं, इनसे छुटकारा मिल जाए किसी तरह से, इनसे अब बच जाएं। तो जो अब्दुल हसन बंदे की बात करें, जो लोकल कश्मीरी लीडर आप इसे कह सकते हो, ये सुखजीवन मल जिसे चीफ एडवाइज़र बनाया गया, उसे कन्विंस करता है, बोलता है कि काबुली को मार देते हैं और हम इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि काबुली मतलब अपने हिसाब से रूल कर रहा है, हम उसको हटा देते हैं और अपने हिसाब से हम कश्मीर को चलाएंगे। इसी तरह से सब कुछ बातें फिक्स हो जाती है। काबुली को मार दिया जाता है और सुखजीवन मल की बात करें, वो इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है, यानी कि उसे राजा फॉर्म में कह सकते हो कि अब कश्मीर का राजा कौन बन चुका है, सुखजीवन मल, जिसे चीफ एडवाइज़र बनाया था उसने वो मार दिया, क्योंकि अफगान रूल से छुटकारा दिलाना था। और अब खुद ही कौन राजा बन चुका है, सुखजीवन मल राजा बन चुका है। फिर सुखजीवन की बात करेंगे, क्योंकि बंदे ने आइडिया दिया था कि इसको मार के खुद ही राजा वगैरह बनाएंगे। तो बंदे की बात करें, जो मैं आपको बोलता अब्दुल हसन, जो लोकल लीडर था, इसे अपना चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। उसमें चीफ मिनिस्टर की पोजीशन बड़ी हुआ करती थी। अब अहमद शाह अब्दाली के बाद जब ये बात पहुंचती है कि हमारा रूल वहाँ पे ख़त्म करा जा रहा है और ये लोग रूल कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए, तो ख्वाजा किचक और अब्दुल्ला खान इशक अक्कासी को कश्मीर में भेजते हैं। लेकिन इस बार वो दोनों हार जाते हैं, माहौल वैसा होता है, मौसम वैसा होता है, नहीं कर पाते। इस बार जो अफगान है उन्हें डिफीट मिल जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अफगान के जो उन्होंने बंदी बनाए थे उस टाइम पर, उन्हें सड़कों में घुमाया जाता है और कश्मीर के लोग वहाँ पर थूक भी रहे होते हैं। ये सारी बातें बुक्स में लिखी, मैं आपसे वही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसको जो लोकल्स कश्मीर के काफ़ी समय तक कहा जाता है कि खुशी का माहौल आप ऐसे कह सकते हो कि बना होता है। एक सेकंड रुक जाओ, इसकी स्टोरी खत्म हो गई है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे उसके बाद कहा जाता है कि जो लोकल्स है कश्मीर में कुछ समय तक खुश तो, लेकिन खुशी ज़्यादातर टिक नहीं पाई थी। क्यों नहीं टिक पाई थी, क्योंकि अगर हम बात करेंगे एक फैमिन आ चुका था और साथ ही साथ फैमिन के साथ क्या हो गया था। जैसे अगर अभी हाल ही की अगर हम बात करें, आप सभी ने देखा था जब हमारे यहाँ पे कोविड आया था, तो कोविड के बाद इंडिया में लोकस्ट अटैक भी आपको देखने को मिला था ना, जहाँ पे वो कीड़े की बात करें, टिड्डे जिसे कहा जाता था ना, वो उन्होंने अटैक करता था, फसलें खा जाते वो पूरी तरीके से। तो वही कश्मीर में भी हुआ था। पहले फैमिन आ चुका है, यानी कि साथ साथ क्या होगा, लोकस्ट अटैक, जो कीड़े वगैरह टाइप के होते हैं, उन्होंने अटैक वहाँ पे करा था, जिसके वजह सारी फसलें वगैरह तबाह हो चुकी थी। उसके बाद लोगों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें जो ये मरे हुए लोकस्ट थे वो भी खाने पड़े थे। इस तरह की कंडीशन कश्मीर की हो चुकी थी, ये आपको पता होना चाहिए। और उसी टाइम पीरियड पर अगर हम सुखजीवन की बात करेंगे, जो कि राजा बने हुए, उन्होंने 80 लाख केजी राइस जो है वो गरीबों पे फ्री में बांटा था कि हाँ मतलब इस तरह की कंडीशन हो चुकी है तो ये काम करना पड़ेगा कश्मीर के लिए। तो इस हद तक मतलब जो है वो रूलर सपोर्ट कर रहे थे इस टाइम पीरियड पर, जब ये टाइम पीरियड हमारे साथ चल रहा था, लगभग 8.5 ईयर्स तक की मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे की कहानी क्या हो रही है, ये जब मैं इन दोनों की बात करूँ, इन दोनों की जोड़ी काम जो राजा बने हुए सुखजीवन मल, तो अब्दाली की बात करेंगे, वापस से रूल करना है,
फोर्सेस भेज रहा है वो काम नहीं कर पा रही हैं, तो वो एक काम करता है, वो बोलता है कि तरीका मेरे पास है कि अगर मुझे इनको हटाना है तो क्या करना चाहिए, जो रिलेशन है सुखजीवन मल के बीच में और बंदे के बीच में, इनमें किसी न किसी दरार डलानी पड़ेगी ना, इनमें किसी न किसी तरीके से रोक लगानी पड़ेगी। ये आइडिया लेकर वो सामने आता है। तो इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए अब्दाली जो है नूरुद्दीन खान बमजई की बात करें कश्मीर में बेच जाता है, और राजा सुखजीवन मल की बात करेंगे, इवन ये बख्त मल की बात। ठीक है, मैंने वीडियो पॉज की थी, अब मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पे वीडियो, क्योंकि मैंने आगे काफ़ी सारी मैंने कहानी बोल दी हुई थी, मैं दोबारा से वीडियो वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। जितना पोर्शन आपने देख लिया था वो स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे अब्दुल खान सुखजीवन की बात करेंगे, जब लोकस्ट अटैक वहाँ पे हो चुका था तो 80 लाख केजी राइस जो पुअर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर बाद में ये था कि अब्दाली को इनको हराना कैसे है, इन पे क्योंकि फोर्सेस भेजने, फोर्सेस से कुछ हो नहीं पा रहा, तो इन पर फूट डालने का काम करना। जो जोड़ी बने सुखजीवन राम राजा बना हुआ है और अब्दुल हसन खान बंदे की बात करें चीफ मिनिस्टर बने की, जोड़ी को तोड़ना है। वो तोड़ने के लिए भेज जाता है किसको, नूरुद्दीन खान बमजई को कश्मीर में भेज जाता है। फाइनली वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि अपने जो लॉयल था उसने धोखा दी थी, साथ साथ अपने आर्मी के भी कुछ कमांडर ने धोखा दी थी, जिसकी वजह से सुखजीवन राम जो है वो हार जाते हैं। हारने पर काबुल भेज जाता है और रास्ते में एलिफेंट के तलवार को मार दिया जाता है। ये सारी कहानी जो है हमारे सामने आती है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर बुलंद खान बमजई जो चार्ज ले लेते हैं। इस तरह से कई सारे गवर्नर जो कश्मीर में आते रहेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट गवर्नर है इनमें से आमिर खान शेर जवान की बात करेंगे। टाइम पीरियड ये रहा, कुछ रिलीफ मिला इस टाइम पे कश्मीरियों को, जैसे कि अगर हम बात करें अमीरा कदल ब्रिज जो बिल्ड करवाया गया था, शेरगढ़ी पैलेस बनवाया गया था, अंजार और डल लेक को लिंक करने का काम किया था नाला आमिर खान कैनाल से, इनके द्वारा करा गया था। फिर उसके बाद दोबारा से फिर वही क्रुएल्टी हाजी करीम खान की बात करेंगे। शासन आया तो टैक्स लगाने स्टार्ट कर दी, जैसे कि जो फार्मर्स पे ग्रेन टैक्स लगा करता था, जरी हुआ नाम हुआ करता था। मर्चेंट्स की बात करें, बैंकर्स की बात करेंगे, जरिए अशखस टैक्स हुआ करता था। इस तरह के टैक्स दोबारा से लाने स्टार्ट कर दिए थे। फिर अता मोहम्मद खान की बात करेंगे, इसमें भी खतरनाक टाइम पीरियड रहा था। शाहीज और ब्राह्मण्स की बात करेंगे, मेन टारगेट हुआ करते थे। शयाज लिखना होगा मुझे शायद से। हरी पर्वत फोर्ट की बात करेंगे, वो अता मोहम्मद खान के द्वारा ही बनाया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, फोर्टिफिकेशन तो पहले पड़ी थी, लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर आता है वो अता मोहम्मद खान के द्वारा बनाया गया था। गवर्नर की अगर हम बात करेंगे, लास्ट गवर्नर कौन है, जबर खान। तो इस पूरी स्लाइड में या पूरे चैप्टर में वो मेन पढ़ना गया। अगर आपको यहाँ पे दिखाने किसको डाउट होता है, तो जबर खान यहाँ पे लास्ट आपको कुछ मंथ तक के लिए रूल करता, लेकिन करा तो था ना, इसलिए हम कहते हैं कि लास्ट गवर्नर जो जबर खान है। तो लास्ट गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर कौन था, बीच में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट गवर्नर आपको बताए, वो आपको पढ़ लेने। अता मोहम्मद खान के हरी पर्वत की बात करेंगे, वो पढ़ लेना। 2 तरह के टैक्स आपको बताए, वो नाम आपको याद कर लेने। इसी के साथ साथ जैसे इस अफगान रूल की बात करेंगे, और क्या कहा जाता है, जैसे पठान रूल है, दुरानी एम्पायर है, 67 रूल से रूल करते पता होना चाहिए। कितने गवर्नर थे टोटल, ये पता होना चाहिए। किसके बाद आया था, मुगल एम्पायर के बाद किससे पहले था, सिख रूल से पहले था। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। फिर इसमें जैसे सुखजीवन राम की बात करेंगे, ये कहानी जो आपको बताई वो पता होनी चाहिए। अहमद शाह अब्दाली की थोड़ी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं फिलहाल। तो फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने कितना आपको पढ़ा दिया, पहले मैंने काफ़ी बड़ी कहानी यहाँ पे कवर कर ली हुई थी। तो फिलहाल वीडियो को एंड कर रहे बोलूँ। थैंक यू, जय हिंद।